हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, या फिर आप ऐसे बोल लीजिएगा स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन हरियाणा। ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एमएसएमई पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। होप सो आपको समझ में आएगा। तो पहला क्या दिया गया, इसने बोला कि स्मॉल या कॉटेज जो इंडस्ट्री है किसी भी देश की इकोनॉमी में या फिर किसी भी राष्ट्र की या किसी भी राज्य की, खासकर हरियाणा हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है और एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट करती है। तो माइक्रो स्मॉल MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो अपनी पूरे इंडिया का है, वो क्या है? ग्रोथ विद इक्विटी, कि भाई ग्रोथ तो करनी है लेकिन सबको साथ लेके भी चलना है। तो एमएसएमई के अंदर बहुत सारी जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो भी आती हैं, नॉन कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये आजकल सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करने लगी है एमएसएमई, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस हो, चाहे आपका वो हैंडमेड हो। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई या टाइप ऑफ इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि माइक्रो इंटरप्राइज, कि माइक्रो इंटरप्राइज होता क्या है। माइक्रो यानी कि वेरी स्मॉल इंडस्ट्री होती है, इसको टीनी यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनी यूनिट भी बोलते हैं। किसको? माइक्रो को। ये आपको याद रखना है। इसकी डेफिनेशन 2006 के अकॉर्डिंग एमएसएमई की डेफिनेशन दी गई थी। तो एक तो वो पढ़ते हैं और एक आज लेटेस्ट करते हैं आज का। उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता था। तो जो 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करता है उसको तो बोलते थे हम माइक्रो, और सर्विस के कंडीशन में ये 10 लाख होती थी। लेकिन आज के टाइम 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएशन चेंज हो गई है। अब जो इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़ से कम, यहाँ पर लिख देता हूँ अप टू 1 करोड़। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को अलग अलग कंसीडर किया जाता था, लेकिन 2023 में अगर मैं आज की बात करूं तो ये क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को एक ही यूनिट माना जाता है, तो अलग अलग नहीं पढ़ना। तो आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री की अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है तो वो वो आपकी माइक्रो इंटरप्राइज है। अगर हम बात करते हैं एनुअल टर्नओवर की वो 5 करोड़ तक। ये लिमिट लेटेस्ट भी याद रखनी है और पुरानी भी, लेकिन खासकर लेटेस्ट पे ध्यान देना कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो, 1 करोड़ से कम हो, और टर्नओवर कितनी हो यानी कि सेल कितनी हो साल के दौरान 5 करोड़ से कम, तो क्या कराएंगे उसको? उसको माइक्रो इंटरप्राइज बोलते हैं। याद रह जाएगा क्या बोलते हैं? माइक्रो इंटरप्राइज। फिर आता कॉटेज इंडस्ट्री या फिर विलेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री या तो पार्ट टाइम रन की जाती है, फिर फुल टाइम रन की जाती है। ठीक है, ये याद रखना। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है? अपने फैमिली मेंबर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? अपनी फैमिली मेंबर के। गांव में आप देखते हो तो छोटी मोटी इंडस्ट्री जो है उसके परिवार वाले ही चलाते रहते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती इनको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ट्रेडिशनल गुड्स ही ये बनाती हैं। क्या बनाती है? ट्रेडिशनल गुड्स, और ट्रेडिशनल तरीके से। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर गुड़ बनाने की है तो कोल्हू की हेल्प से बनाना, ये क्या कहलाता है? ट्रेडिशनल या कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्मॉल इंटरप्राइज। क्या आता है? स्मॉल इंटरप्राइज के रिगार्डिंग बात की गई है। अब माइक्रो वाला कितना था सर? इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ तक, टर्नओवर थी 5 करोड़ तक। अब अगर इसकी लेटेस्ट याद करें तो ये क्या है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की होनी चाहिए क्या? इन्वेस्टमेंट। और 5 से लेके 50 करोड़ तक होनी चाहिए क्या? टर्नओवर। ये क्या कहलाएगा सर? ये स्मॉल वाला कहलाता है। 2006 की भी दे रखी है वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो ज़्यादा याद रखनी है वो किसकी रखनी है? 2023 वाली हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 से 10 करोड़, क्योंकि 1 से कम होगा तो माइक्रो में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं मीडियम की बात करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 10 से लेके 50 करोड़ तक की, और टर्नओवर की बात करता हूँ तो 50 से लेके 250 करोड़ तक। सारी करोड़ों में फिगर है, ये ध्यान रखना। ये क्या कहलाएगी? मीडियम कहलाएगी। अब लार्ज वाली कौन होगी सर? जो जो एमएसएमई की लिमिट से बाहर हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह कि इन्वेस्टमेंट हो अबो 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा ही तो इन्वेस्टमेंट हो, और टर्नओवर कितना हो? अबो 250 करोड़, यानी कि 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो, वो क्या कहलाएगी? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या कहलाएगी? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। होप सो आपको समझ में आया होगा, और ये आपको करना भी है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो भी मैंने आपको करवा दी है। अब पढ़ते हैं कि इनका बेनिफिट क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। ठीक है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने कॉटेज और इंडस्ट्री के बारे में बताया है कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका।
क्यों? क्योंकि दे मस्ट डेवलप इन एवरी रिस्पेक्ट, कि हर पक्ष को ये डेवलप कर, जैसे एम्प्लॉयमेंट है। अब जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती है, लार्ज इंडस्ट्रियाँ, वो तो मशीनों से काम करती हैं, लेकिन रोजगार कौन देता है? सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देती है। कौन देती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी को कौन दूर करता है? सर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करती है। ठीक है, ये डेटा दिया गया है, थोड़ा बहुत डेटा आप पढ़ लेना, लेकिन समझ गए होगे कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला। क्यों? क्योंकि सर ये गाँव में, रूरल एरिया के अंदर की जाती है और वहीं के लोगों को इसमें रोजगार मिलता है, टेक्नोलॉजी कम होती है। और एक बात और, इसने बोला भी जितना एम्प्लॉयमेंट लार्ज इंडस्ट्री देती है उसका 7 गुना एम्प्लॉयमेंट कौन सी देती है? आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देती है। कौन सी देती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 7 गुना ज़्यादा। ठीक है, और इसने बोला कि जैसे 5 लाख रुपए लगाकर लार्ज स्केल इंडस्ट्री 1 पर्सन को रोजगार देती है, जबकि इतने रुपए में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 7 लोगों को रोजगार दे देती है। फिर आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं पूरी बड़ी इंडस्ट्री, तो अलग अलग छोटे छोटे व्यक्तियों की होती है, तो क्या है, इन्हीं के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहने का मतलब ओनर एक नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन। आइए अभी बात जो पढ़ रहे थे कि ये इंडस्ट्रियाँ अलग अलग एरिया में फैली हुई होती हैं। ऐसा नहीं मान लो एक्सपोज करो कि एक बड़ी इंडस्ट्री है, अब वहाँ पर बाढ़ भूकंप कुछ भी आ जाए तो वो सारा खराब, तो उसके ऊपर जो डिपेंड थे वो सारे बेरोजगार हो गए। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, अलग अलग एरिया में छोटी छोटी फैली होती है, अगर एक बंद भी हो जाए तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के कारण ऐसा किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं लेस प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो ये एग्रीकल्चर से शिफ्ट ही तो करवाते हैं। आपने देखा हो छोटी मोटी जो प्लाईवुड की फैक्ट्री तो आपने शायद देखी होगी अपने आस पड़ोस में। ठीक है, तो ये जो प्लाईवुड की फैक्ट्री वगैरह तो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो है ही है। तो लोग क्या करते हैं, खेती में जाने के बाद प्लाईवुड वाले में चले जाते हैं, उसमें दिहाड़ी मिल जाएगी 500 700 1000 जो भी है। तो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी क्या करते हैं, कम करती है। आप ये मान सकते हो, इस पॉइंट में आपको यही करना है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है ये देखिए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना, उसका 55% तो कौन करता है, लार्ज स्केल, और 45% कौन कर सकता है, ये स्मॉल वाली। एक ये मान लो कि अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करती है उसको एज ए इंटरमीडिएट गुड्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसका यूज करती है रॉ मटेरियल के रूप में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट होता है। कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है इसमें, 3 से 4 लाख में काम चल जाता है। आर्टिस्टिक गुड्स का मतलब जो हाथों से बनाए गए, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, कारपेट है, ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिस्टिक गुड जो होते हैं जिसपे लेबर इंटेंसिव जो काम होता है, वो सारा का सारा इंडस्ट्री जो आप बोल सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करें इंडिविजुअल टेस्ट। क्यों? जैसे कि मान लें कि आपको कारपेंटर आपको चाहिए थी, ठीक है, आपको कारपेट चाहिए, कोई हैंडीक्राफ्ट चाहिए, कोई हैंडलूम चाहिए, आप अपनी फैशन के अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री होती है लार्ज स्केल, सब्सिट्यूट्स नहीं है लार्ज का, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों साथ के साथ काम करते हैं। क्योंकि जो रॉ मटेरियल वगैरह मैंने बात की थी कि जो इनपुट है ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, जो रॉ मटेरियल इनपुट चाहिए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल पीस शांति बनी रहती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कम लोग होते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर होता है। इंकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन, ये सभी आपस में मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं सभी लोग मिलकर, जैसे कि मिल्क डायरी आपने सुना, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने सुना होगा बहुत जगह गाँव में। फिर आता है रोल इन एक्सपोर्ट, कि इनके प्रोडक्ट को सरकार गवर्नमेंट हेल्प करती है एक्सपोर्ट करने में भी, क्या करने में, एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर लगाकर एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। शॉर्ट जेस्चरेशन पीरियड, कि जो इसकी अवधि जो है, मतलब आप ये मान लो कि इंडस्ट्रीज जो सेटअप करते हैं वहाँ से और फिर एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वहाँ से, इनके बीच का गैप बिल्कुल कम होता है। अब बड़ी इंडस्ट्री क्या लगाओगे, मान लो कि बड़ी अंबानी इंडस्ट्री लगाने लग जाए तो क्या पता 5 साल में तो ये बन के तैयार हो, फिर जाके प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो। लेकिन छोटे वाला क्या है, छोटे वाला क्या है, महीने 20 दिन के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यूज ऑफ लोकल रिसोर्स, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बड़े पैमाने पर तो हायर करती नहीं, वहाँ की जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करती है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो चाहे मैन मेड रिसोर्स हो, ठीक है, और चाहे आप लेबर को भी आप इसके अंदर इंक्लूड हम कर लेते हैं। फिर आता है कंपैरिजन किया जा सकता है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के द्वारा। कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले बनाते हैं वो इनपुट का काम करते हैं, पहली बात तो मैंने यही बता दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये इजी एस्टेब्लिश, इसको आसानी से एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जबकि बड़े में टाइम लगता है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर हमेशा ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री काम नहीं करती। ये था इसकी बेनिफिट, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग से सरकार ने एक विभाग भी बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। इनकी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले तो सर रॉ मटेरियल इनको बेचारों को नहीं मिलता भी है तो घटिया क्वालिटी का और हाई प्राइस पे मिलता है और इन्फीरियर क्वालिटी का मिलता है, ठीक है।
दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी इनको ज़्यादा नहीं मिलती, बड़ी इंडस्ट्री वालों को दे देते हैं, इनको नहीं मिलती। प्रॉब्लम फाइनेंस, पैसे की प्रॉब्लम है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वरना तो लार्ज ही नहीं कर लेते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पैसे की बेचारों को समस्या रहती है। फिर आता है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मेथड इनका ओल्ड रहता है, पुराना ही रहता है। जैसे कोल्हू से आप गन्ने से गुड़ बनाना कोल्हू की हेल्प से, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगता है, ना ही अच्छी क्वालिटी हो पाती। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। इनके प्रोडक्ट को भी कोई नहीं लेता। कहने का मतलब इसके वेल नोन नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, तो हर कोई नहीं जानता। अब जैसे मान लिया कि रिलायंस वाला कुछ निकाल दे तो उसको सभी को पता है, लेकिन अगर मान लिया कोई XYZ नाम से कोई गांव में है, वो अपना प्रोडक्ट निकाले, उसको बेचारे का पता ही नहीं है। तो मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को बेचने में प्रॉब्लम आती है। 5-6 प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? तो पहली बात हाई कॉस्ट होती है जी, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कोई कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कैसा प्रोडक्ट बना रहा है। छोटे छोटे जो इंडस्ट्री वाले हैं वो, पीपल का टेस्ट बदलता रहता है, तो इनके बेचारे के पास इतनी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सेल प्रमोशन की टेक्निक नहीं है, पैसा नहीं है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों? पर यूनिट कॉस्ट इनकी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये बल्क में प्रोडक्शन नहीं कर पाते। और फिर आता है कंपटीशन विद लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्री सेक्टर भी जो है, कुछ ऐसे जो पहले प्राइवेट, जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रजिस्टर्ड थे, सरकार ने उनको ओपन कर दिया, वो अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो वहाँ तो कम्पीट कर ही नहीं सकते। फिर आता है लिमिटेड डिमांड ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स, कि जो हाथ से बुनाई वाले कपड़े, उनकी डिमांड का, जैसे कि हम बोलते हैं ना खादी, खादी कपड़ों की डिमांड क्या है सर? ना के बराबर ही लेते हैं लोग। हालांकि अब जो सरकार है वो प्रमोट कर रही है, तो थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ओवरऑल बात हम करें तो हम कहीं भी अगर शॉपिंग करने जाते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं खादी के दे दे। खादी का 1-2 चीज़, इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला कम से कम चाहे रुमाल ले लो, लेकिन एक चीज़ तो खरीदो खादी की। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योरशिप, कि जो जो छोटे जो ओनर होते हैं वो क्या होते हैं? पढ़े लिखे नहीं होते, एरोगेंट, इग्नोरेंट होते हैं, या ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी होते हैं। तो जो इंटरप्रेन्योर स्किल है वो उनके अंदर डेवलप नहीं होती, उनकी ट्रेनिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उनके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होता, क्योंकि अगर बल्क में बना दे तो कोई लेगा नहीं, तो ये इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। और इंडस्ट्रियल सीखने कई बार लॉस में भी चलते रहते हैं बेचारे। किस में चलते हैं? लॉस में। अब बात आती है कि सर इनको सोल्यूशन क्या है, इनका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है? चलो आइए सोल्यूशन ढूंढते हैं, इसकी सजेशन क्या क्या है। फर्स्ट बनाते हैं इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया जाए ना, इससे क्या बेनिफिट होगा? एक सभी मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, पैसे की जरूरत होगी तो ये दे देंगे, सामान बिकवाना हो तो ये बिकवा देंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे इजी कॉस्ट पर, और इनके फिनिश प्रोडक्ट को बेच देंगे हाई कॉस्ट पर। और इनको लोन वगैरह चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेल्प से, तो छोटे लोगों को मिलता है, सरकार भी एफर्ट कर रही है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, टाइम पर रॉ मटेरियल देना, अच्छी क्वालिटी का देना, लो प्राइस पे देना, ये काम किया जाता है। अगर मान लें कि विदेशों से कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो उस पर कोई किसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगा जाती। मार्केटिंग फैसिलिटी कौन देगा? जो ये इंडस्ट्रियल या स्टेट मार्केटिंग एजेंसी बनाई गई थी। ये एजेंसी क्या करती है? जैसे ये तो नाम सबको जानता होगा, स्टेट मार्केटिंग एजेंसी। अब ये अपने नाम से इन छोटे उद्योगों का माल बेचेगी, अपना ब्रांड लगा के, ठीक है। लेकिन कमीशन ज़्यादा आप नहीं रखेगी, इन्हीं को देगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करता हूँ क्रेडिट फैसिलिटी की, ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट भी कराती है, और जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी बोल रखा है। तो ये क्या करते हैं? एज ए गारंटी के रूप में, यानी कि गारंटी इनके पास नहीं होती, बेचारे छोटे दुकानदार होते हैं, फैक्ट्री मालिक होते हैं, तो गारंटी वगैरह नहीं होती, तो इनको बिना गारंटी के या कम गारंटी पे और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल जाता है। इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो आपको गुड़ बनाना है तो आप कोई मशीनें लेके आइए, कोल्हू से मत बनाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो बड़ी बड़ी एजेंसियाँ थी, जैसे स्टेट मार्केटिंग एजेंसी थी, अब इसका काम क्या है? R&D करना, और उसका क्या करना? नए नए मेथड खोजना, और वो फिर इनको उपलब्ध करवाना। और फिर आता है ट्रेनिंग, जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे, चाहे उनके लेबर हो, चाहे ओनर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो उनको क्या करना? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। और ये क्या करते हैं? जो इसके लिए इंडस्ट्रियल एक्सटेंसिव सेंटर खोले गए थे, एक्सटेंशन सेंटर, इनके अंदर जो ऑफिस आते हैं उनको विदेश भेजा जाता है, या उन देशों में भेजा जाता है जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कामयाब है, तो वहाँ से वो सीख के आते फिर यहाँ पर सिखा देते हैं। फिर आता है इसके अंदर लास्ट आपका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे करना? प्रोटेक्शन करना है सर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनसे प्रोटेक्शन करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ सेक्टर जो है वो रिजर्व करके रख लेती है, भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी और कोई नहीं बना सकती। गवर्नमेंट हेल्प कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट हेल्प करती है जी, एक वेबसाइट बना दी गवर्नमेंट ने, अभी तो बना भी रखी है, कि अपना प्रोडक्ट वहाँ पर रजिस्टर्ड कीजिएगा, तो उसके रिगार्डिंग क्या है? गवर्नमेंट हेल्प करती है। टैक्स कम ले लेती है, टैक्स नहीं भी लेती, सब्सिडी वगैरह दे देती है। फिर बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे पहले मटेरियल, रॉ मटेरियल अच्छा खासा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो एक काम ये कि हम भी जैसे लोग हैं डिमांड करते हैं, तो अगर हम बोलते हैं ना ISI मार्क का है, सर्टिफिकेट है, तो ज़्यादा, तो सरकार इनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इनके प्रोडक्ट को, तो सबको लगता है भाई क्वालिटी वाला है सरकार की तरफ से, तो उनकी बिक्री हो जाती है। एग्जीबिशन या पब्लिसिटी वगैरह
मेले वगैरह में लगा सकते हो, ट्रेड फेयर लगा सकते हो। किसके? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। आपने देखा हो तो टीवी पे साल में 2-3 बार तो ये लगाता रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एम्पोरियम, गवर्नमेंट एम्पोरियम का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिक्री भंडार लगाना। क्या करना? बिक्री भंडार। कहने का मतलब है मार्केटिंग का काम कौन करेगी? सरकार। सरकार अपनी दुकानें खोलेगी और इनसे प्रोडक्ट लेगी और हम लोगों को बेचेगी। फिर आता है रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो रिसर्च गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कराएगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग हो, तो रिसर्च वगैरह का टाइम कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जा सकता है? रिसर्च वर्क कंप्लीट किया जा सकता है। फिर आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कि सरकार इनको टाइम टू टाइम दिशा निर्देश देती है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से बेचो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है भी जो आप मेथड, साइंटिफिक वगैरह के जो टूल है, मशीनरी है, उनका अच्छे से खासा यूज करो ताकि कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इस तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्या करती है? एक तो रोजगार बढ़ाने में हेल्प करती है, नंबर 1। दूसरा क्या करती है? कुछ रिजर्वेशन इसके लिए रखा गया सरकार ने, तो वही काम करता है। और थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड नंबर पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। होप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।